गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में सभी का स्वागत है भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी बताएंगे भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलो टाइम खराब ना करते हुए आज अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है? चलो देखो कम कम हो पा रहा है, लेकिन देखो भाई मैं बेस्ट तरीके से कराने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? क्लासें मत देखना बस, मतलब ऐसे क्लासेस मत देखना भाई इतनी क्लासें हो गई, नहीं। उनके अंदर जो अपन ने जो कराया ना कंटेंट बेटा, वो चीज देखनी है अपन को, ठीक है? देखो एक एक चीज को मैंने अच्छे से और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आती तो मैंने तुम्हें बता दिया है सॉल्यूशन, ठीक है? कि दोबारा देख लेंगे, दोबारा नहीं देख के समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे मतलब कॉन्टैक्ट करके जब से कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वो चीज पूछ सकते हैं। जो कुछ भी आपको दिक्कत हो वो सब चीजें, ठीक है? मोबाइल नंबर मैंने दे चुका था मैं आपको, ठीक है? चलो आगे करें। देखो जो पीडीएफ मैंने कल पढ़ाई थी ना, पहले चैप्टर में ही ऐड करवाई है। जो पहले चैप्टर का जो फोल्डर है ना भाई, 17 क्लासें हो गई उसमें। वन शॉट रिवीजन उसमें बाद में डालेंगे अपन, वन शॉट का मैंने पूरा कंटेंट डाला हुआ है। तो 17, 18, 19 और हाँ 19 क्लासेस के समथिंग, मतलब एक देखो मैं बेहतर तरीके से कराने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी उसमें क्या है, सो क्वेश्चंस वाली पीडीएफ भी डालेंगे, सो क्वेश्चंस होंगे जो कुछ भी होंगे एबीसीडी वाले वो डालेंगे। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एग्जाम टाइम पे वन शॉट रिवीजन, एक पेज में ही, मतलब जैसे एक या दो पेज में अपना अपना पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, उसमें चैप्टर आ जाएगा। लेकिन वो बाद की बातें हैं। वन शॉट कराना ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैंने 20 क्लासें क्यों ली है, मैं ये 15 क्लासें क्यों ली है बेटा, इसलिए लिया ताकि सब चीजें अपन को क्या आ सके, समझ आ सके, है ना? मैंने एक ही चीज समझाने का प्रयास किया है। चलो आज स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी क्लास को, ठीक है? सभी बेहतर है, अच्छे हैं भाई, बताएंगे? अरे बता भी दिया करो नालायक को कभी कि कैसे हो कैसे नहीं हो। कमेंट करने में जोर आता है। अभी मैसेज करना हो ना उसे उसे का मतलब समझ गए तुम, है ना? तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मुझे मैसेज करने में है, पता नहीं साला क्यों मुझे ही दिक्कत हो, मुझे मैसेज करने, मुझे मतलब सबको ही मुझे मैसेज करने में दिक्कत होती है। इतना खराब भी नहीं है यार, थोड़ा सोच लिया करो। चलो रिवीजन करते हैं, रैपिड रिवीजन, मतलब थोड़ा सा जल्दी स्पीड वाला रिवीजन करते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं अपन कहां से पढ़ेंगे, ठीक है? चलो देखो भाई, देखो भाई ये चल रहा था अपना, अम्ल की बात चल रही थी, हाँ हाँ। और कहाँ रह गया इसमें भाई? चलो भाई एक दिन की क्लास नहीं इसमें ना, कोई बात नहीं। देखो भाई अपना चैप्टर चल रहा था बेटा, अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण। और इस अम्ल क्षार लवण में अपन क्या देख रहे थे बेटा, अम्ल क्षार लवण में हमने देखा था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। तो अम्ल के बारे में मैंने बताया था तुम्हें, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय, मतलब अम्ल क्या होते हैं, अम्ल का अम्ल जो शब्द है, अम्ल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एसिडस या एसियर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जैसा इनका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और ये क्या कर देते हैं मेरा, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है? उसके बाद में हमने क्या देखा कि जो H+ आयन वायन वाली जो सिस्टम है वो किसने दिया, तो ये सारा दिया था भाई किसने, ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने, ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने। तो कौन सा सिद्धांत था, ब्रोंस्टेड एंड लोरी का सिद्धांत था। उन्होंने बताया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, तथा OH- जो आयन देते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं, ठीक है? चलो इसमें अपन ने क्या चीज पढ़ी, एक चीज अपन यहाँ देखेंगे क्या कि भाई अब इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, इसके बाद में पढ़ा था कि अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को क्या कर देते हैं बेटा, लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अब यहाँ पे लिटमस शब्द आया था तो लिटमस के बारे में हमने बात की थी। लिटमस क्या होता है, लिटमस पत्र क्या होता है, तो भाई लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है, जो हमें क्या बताता है, जो कहां से प्राप्त होता है, लिटमस को थैलोफाइटा समूह के लाइकेन या लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है? यह क्या होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है। क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होता है, जो कि किस रंग का होता है बेटा, किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। मुख्यतः किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। अब सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो बेटा अम्लों एवं क्षारकों की प्रकृति के बारे में बताते हैं, क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं, ठीक है? क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं बेटा, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है बेटा प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम संश्लेषी सूचक और तीसरा होता है गंधीय सूचक, ठीक है? प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं बेटा, वे सूचक होते हैं जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त हो जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे कि हल्दी हो गई, लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी का रस हो गया, हाइड्रेंजिया के फूल का रस हो गया, ये सारे क्या हैं भाई अपने पास, प्राकृतिक सूचक है। क्या है, प्राकृतिक सूचक। दूसरा आता है कृत्रिम संश्लेषी सूचक, तो वे सूचक जो क्या करते हैं बेटा, जो क्या करते हैं, जो प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं, कृत्रिम संश्लेषी सूचक कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है भाई मेथिल ऑरेंज और दूसरा होता है फिनोलेप्थेलीन। ऐसे बहुत सारे होते हैं, अपन ने यहाँ पे 2 का उदाहरण लिया है। तीसरा था अपने पास गंधीय सूचक। क्या था, गंधीय सूचक। गंधीय
गंधीय सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न होती है। अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या होती है बेटा? भिन्न होती है। क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे कि लौंग का तेल, वेनिला, प्याज, इंसेंस आदि। ठीक है, ये सारे क्या हैं भाई? ये सारे क्या हैं बताओ? ये सारे क्या हैं? गंधीय सूचक है। कैसे सूचक है बेटा? गंधीय सूचक है। कैसे सूचक है? गंधीय सूचक है। कैसे सूचक है बेटा? गंधीय सूचक है। ठीक है, चलो इसके बाद में देखा हमने क्या? इसके बाद में हमने देखा कि भाई जो ये सूचक होते हैं वो कौन कौन से क्या क्या तरीके के होते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था, इसके लिए क्या याद रखेंगे? लिटमस के लिए क्या बताया था? ललानी। क्या बताया था? ललानी। ललानी का मतलब लिटमस जो होता है लाल रंग, लाल अम्ल के साथ तो लाल रंग का होता है और क्षार के साथ कैसा रंग होता है? नीले रंग का। इसमें क्या बताया था? देखो इसमें लाल लाल हरा है तो मैंने बताया था लल्ला। क्या बताया था? लल्ला। याद रखेंगे लल्हा। लल्हा का मतलब लाल पत्ता गोभी का रस लाल रंग का होता है अम्ल के साथ तो, और क्षार के साथ कैसा होता है? हरे रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने किसकी बात की थी? हल्दी के बाद में। तो मैंने बताया था हकला। हकला का मतलब हल्दी होती है और अम्ल के साथ कोई रंग नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता और इसके साथ कैसे हो जाता है? लाल। हाइड्रेंजिया के फूल के लिए हमने बताया था हींग नाम से। ही का मतलब हाइड्रेंजिया, नी का मतलब नीला और गे का मतलब गुलाबी। ठीक है, देखो हींग। ठीक है, इसके बाद में फिनोलेफ्थिलीन के बाद में, और हमने इसको याद किया था फिरंगी से। किससे किया था? फिरंगी से। मतलब फिनोलेफ्थिलीन जो होता है इसके साथ तो रंगहीन होता है, इसके साथ क्या होता है? गुलाबी। और इसकी ट्रिक क्या थी अपने पास? फिरंगी। मेथिल ऑरेंज के लिए क्या था भाई? मेथिल ऑरेंज लाल पीला। इसका नाम, इसका अपन ने रखा था मिलाप। क्या याद रखा था? मिलाप। तो मेथिल ऑरेंज इसके साथ कैसे? वो लाल, और इसके साथ कैसे होगा? क्षार के साथ पीला होगा बेटा। कैसा होगा? पीला होगा। ठीक है, कैसा होगा? पीला। यहाँ पे क्या है? प्याज का रस। प्याज का रस कैसा? इसके साथ तो क्या होगी? तीक्ष्ण गंध होगी, इसके साथ कोई गंध नहीं होगी। ठीक है, तो प्रतीक याद रखा था। प्रतीक का मतलब प्याज, प्रेस का मतलब क्या हो जाएगा? प्रे का मतलब क्या हो जाएगा? प्रे का मतलब तो हो जाएगा ये क्या अपने पास? प्रे का मतलब क्या हो जाएगा? प्याज का रस। ती का मतलब तीक्ष्ण गंध, और कै का मतलब कोई गंध नहीं। क्या है भाई? कोई गंध नहीं। ठीक है, एक मिनट। चलो देखते हैं आगे। देखो भाई इसके बाद में अपन इसको बाद में से कर देंगे ना। देखो कोई गंध नहीं होती। लौंग का तेल। लौंग के तेल को मैंने क्या याद रखा था? लसक। क्या होती है? लसक। जैसे ठसक होती है, किसी आदमी में ठसक होती है, वैसे क्या होती है? लसक। अपन ने एक वर्ड बनाया बेटा लसक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, इसको मतलब नहीं रखना हमको। ट्रिक से मतलब है बेटा। किससे मतलब है? ट्रिक से। तो लसक याद रखा। लसक का मतलब लौंग का जो तेल होता है समान गंध होता है, इसके साथ कोई गंध नहीं होती। वनीला। वनीला का मतलब क्या है? वैशाख। वैशाख का मतलब वैसे वैनिला, सा का मतलब सै का समान, और कै का मतलब कोई गंध नहीं। ठीक है, इस तरीके से सारी ट्रिक अपन ने पढ़ ली थी। अब इस ट्रिक के बाद में अपन आगे बढ़ रहे हैं बेटा। फिर हमने क्या पढ़ा? अम्लों को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया: प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, और ये क्या है बेटा? सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो देखो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? अधिक संख्या में या अधिक मात्रा में H+ आयन देने वाले, अधिक मात्रा में H+ आयन देने वाले अम्लों को क्या कहते हैं बेटा? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे कि HCl हो गया, HN मतलब ये हो गया, H2SO4 हो गया, ये सारे। ठीक है, HNO3 हो गया। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? कम संख्या में या कम मात्रा में क्या होते हैं बेटा? जो H+ आयन देते हैं। कम मात्रा में H+ आयन देने वाले अम्लों को हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण लैक्टिक अम्ल आदि। सांद्र अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक व जल की मात्रा कम होती है, सांद्र अम्ल कहलाते हैं। तनु अम्ल वे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा कम व जल की मात्रा अधिक होती है, तनु अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा भौतिक गुणधर्म। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, पीएच स्केल पर 7 से कम होती है वैल्यू। नीले को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, लिटमस को। ठीक है, और ये विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि H+ आयन देते हैं। अम्ल प्रकृति में कैसे होते हैं? संक्षारक होते हैं। इसके बाद में क्षारक शब्द के बारे में पढ़े। क्षारक शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के एल्कली शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? पौधे की राख या कड़वा, अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ट्रिक बताई थी मैंने, छालानी। ठीक है, आगे देखो 8वें इसमें देखो क्षारक मुख्यतः दो प्रकार के: प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार क्या होते हैं? वे क्षार जो अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते? OH- आयन देते हैं। अधिक मात्रा में क्या देते हैं बेटा? OH- आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। और जो कम मात्रा में देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्रबल क्षार में NaOH और KOH हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा? NH4H आदि। ठीक है, अब देखो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं बेटा। यहां तक अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, देखो अब जो आज की क्लास थी, अब आज की क्लास में अपन क्या करेंगे? दुर्बल क्षार तक कर लिया था। यहाँ पे एक नोट और डालेंगे बेटा। एक क्या डालेंगे? नोट। इसी में डाल लेंगे नोट यहाँ पे। ठीक है, चलो नोट डालेंगे सभी और लिखेंगे यहाँ पे। नोट डालेंगे बेटा। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत है, समझ में नहीं आया हो तो बताएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। चलो इसमें लिखेंगे बेटा। आज में इसमें लिखेंगे सभी क्षारक
सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। देखो क्षारक और क्षार में अंतर है। देखो अब किसी से तुम पूछोगे, जिसने अपन से नहीं पढ़ा, वो क्या बताएगा कि क्षार और क्षारक एक ही बात होती है, लेकिन हम उसको बताएंगे कि बेटा क्षार और क्षारक है ना, दोनों अलग अलग चीजें होती है। क्या क्या कि भाई जब किसी क्षारक को जल में घोल दिया जाता है ना, जब किसी क्षारक को जल में घोल दिया जाता है तो वो कहलाता है क्षार। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। बेटा कुछ क्षारक होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं जो क्या होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते। तो जल में घुलनशील नहीं होते तो वो तो क्षारक ही होते हैं, लेकिन जो घुल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो यहां तक की बात क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? चलो अब अपन क्या करते हैं इसमें, अब लिखेंगे लवण की परिभाषा। क्या कर लिखेंगे भाई? लवण की परिभाषा। देखो अम्ल के बारे में पढ़ लिए, क्षारक के बारे में पढ़ लिया, अब लवण के बारे में, फिर इनकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, जो इनके गुणधर्म होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो दुर्बल क्षार हो गए, क्षारक के मुख्यतः क्षारक के चल गया। अब इसके समय भौतिक गुणधर्म और लिखेंगे। अभी क्षारक के क्या लिखेंगे? भौतिक गुणधर्म। तो हेडिंग डालेंगे अगली। देखो अम्ल के भौतिक गुणधर्म लिख लिया ना, अब लिखेंगे क्षारकों के भौतिक गुणधर्म। लिखेंगे भाई क्षारकों के भौतिक गुणधर्म में देखो भाई क्षारकों के भौतिक गुणधर्म, वही सारी चीजें लिखेंगे। लिखेंगे हेडिंग डालेंगे भाई सभी। क्षारकों के भौतिक गुणधर्म। देखो किसी को इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। कोई सोचे इतनी क्लासें करा दी, मैं कह रहा हूं आपसे, मैं वन शॉट रिवीजन भी लाऊंगा। मैं वन शॉट में भी मतलब एक क्लास में 30 से 40 मिनट या 1 घंटे की लास्ट मान लेना, उसमें मैं तुम्हें पूरे चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूँ, पूरा चैप्टर करा दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है ना, उस चीज का लोड मत लेना। मैं क्यों करा रहा हूं इतनी क्लासें? ताकि आपके एक एक चीज अच्छे अच्छे से समझ में आ सके, हर चीज को तुम दिमाग में डाल सको, और हर चीज को तुम्हें ये पता चल सके भाई क्या क्या इसका लफड़ा है, क्या ये क्या आती है, क्या कर रखा है अपन ने, सब कुछ। ठीक है, चलो एग्जाम में कंफ्यूज होने का मैं कोई ऑप्शन छोड़ूंगा ही नहीं तुम्हें। ठीक है ना, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ूंगा, बस जुड़े रहे आप। ठीक है, हाँ, और जो भी कोई रिश्तेदार हो तो उसको भी बता दे। ये नहीं है कि यार वहाँ की ज्यादा परसेंटेज बन जाएगी, यार मैं कौन बताऊं यार, फिर कड़े ऐसे घर में है ना, तो यह काम कौन करना वालों को। मैंने बताया था ना तुम्हें कि जितना जितना अगर जितना लोगों को पता चलेगा उतना तुम्हारा फायदा है। क्यों पता है? पता है क्यों? क्योंकि कुछ चीजें कमियां जो निकालेंगे हम सुधार करेंगे, और आपको उससे क्या होगा, बेटर चीजें मिल पाएंगे, अच्छी चीजें मिल पाएंगी। ठीक है, चलो लिखेंगे बेटा पहला इसमें लिखेंगे क्षारकों के भौतिक गुणधर्म में। पहला लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अब मैं क्षारक और क्षार एक ही बात ले रहा हूं यहां पे, ठीक है, समझाने के लिए, बाकी मैंने तुम्हें अंतर बता दिया है। ठीक है, चलो लिखेंगे इसमें क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। बेटा कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। OH- आयन देते हैं। तीसरा लिखेंगे पीएच स्केल पर पीएच स्केल पर क्षारकों का मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। चौथा लिखेंगे बेटा इसमें, चौथा क्या लिखेंगे इसमें? चौथा लिखेंगे क्षार
लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्षार लाल लिटमस को क्या कर देते हैं बेटा? नीला कर देते हैं। ठीक है, चलो चौथा लिखेंगे, पांचवा लिखेंगे इसमें। पांचवा लिखेंगे क्या? क्षार प्रकृति में, दिख रहा है भाई सभी को? थोड़ा घिचपिच हो गया क्या? एक मिनट, लिखेंगे क्षार प्रकृति में संक्षारक होते हैं बेटा। ये भी क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं। ठीक है, लिखेंगे पांच, छठा लिखेंगे क्षार भी विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, सातवां लिखेंगे क्षारकों का स्पर्श क्षारकों का स्पर्श साबुन की तरह मुलायम होता है। कैसा होता है बेटा? मुलायम होता है। ठीक है, क्षारकों का स्पर्श साबुन की तरह कैसा होता है? मुलायम होता है। ठीक है, चलो लिखेंगे, सभी लिख लिए सभी ने? चलो देखो भाई, इसमें वही सारी चीजें हैं। ठीक है, कोई गलती हो तो बता देना भैया ना, कोई गलती हो तो बता देना। कई बार क्या होता है, गलती हो जाती है नहीं चाहते हुए भी। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई गलती हो तो बता देना। देखो पहली बात तो मैंने कोशिश की है कि अपने वो चीज छोड़े ही नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हो जाती है तो कोई बात नहीं, बता देंगे मुझे। ठीक है, क्षारकों के भौतिक गुणधर्म मैंने बताया था बेटा। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? भौतिक गुणधर्मों का मतलब है कि जो उसमें पहले से क्या हो बेटा? विद्यमान हो। क्या हो? विद्यमान हो। जो पहले से उसमें क्या हो? विद्यमान हो, वो क्या कहलाते हैं? भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। अब यहाँ पे अपन को क्या देखना पड़ेगा कि क्षार स्वाद में क्या होते हैं बेटा? कड़वे होते हैं। क्षार जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। पीएच स्केल पर क्षारकों का मान क्या होता है? 7 से अधिक। 7 से अगर अधिक होगा, जब हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ रहे हो ना, मैं और डीप से समझा रहा हूँ तुम्हें चीजों को। ठीक है ना, पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल पर क्षारकों का मान क्या होता है बेटा? 7 से अधिक होता है। क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये प्रकृति में क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं। कैसे होते हैं? संक्षारक प्रकृति होती है इनकी। प्रवृत्ति कैसी होती है इनकी? प्रवृत्ति कैसी होती है? संक्षारक होती है। और क्षार क्या करते हैं? जल में भी विद्युत का चालन करते हैं। तुम बोलोगे सर कैसे करते हैं? बेटा ऐसे करना, आसुत जल लेना। आसुत जल तो विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन हाँ उसमें हम क्या कर देंगे? जैसे मान लो राख मिला दी अपन ने। क्या मिला दी? राख। अब राख मिला के तुम उसमें विद्युत का चालन करना, देखे होता है कि नहीं होता। तुम बोलोगे सर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक चीज को इसको ध्यान में रखेंगे, क्षार भी क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। सातवां क्या है? क्षारकों का स्पर्श कैसी किसकी तरह होता है? साबुन की तरह होता है। कैसा? मुलायम। जब इनको तुम देखोगे तो ये कैसा, देखो जैसे राख होती है, तुम राख को मतलब हाथ वाथ धोने में काम में लेते हो ना राख को, तो तुम देखना वो कैसी लगेगी? मुलायम लगेगी। तो उनमें कैसी प्रवृत्ति है? साबुन की तरह प्रवृत्ति है बेटा। कैसी है? साबुन की तरह। तो साबुन के होते हैं? क्षारीय होते हैं। साबुन के होते हैं? क्षारीय। और यहाँ पे जो मतलब ये क्षारक होते हैं वो कैसे होते हैं? साबुन की तरह। तो कैसे बोल दो? साबुन क्षारक की तरह होते हैं, ये क्षारक क्या होते हैं? साबुन होते हैं। ठीक है, चलो आ गई बात समझ में। क्षारक क्या होते हैं? साबुन की तरह होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे लिखेंगे बेटा, अब इसमें अपन क्या लिखेंगे? अब लवण के बारे में और पढ़ लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? लवण के बारे में। या फिर ऐसे करते हैं, बताओ क्या करें? लवण के बारे में लिखे या अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म और देखें? बताओ क्या करें? अरे बताओ क्या करें भाई, तो बताओ। हम्म चलो देखते हैं क्या कराते हैं अभी अपन। चलो लिख लो, अब हेडिंग डाल लो तुम। अब अगर हेडिंग डाल लो
चलो हेडिंग डालेंगे सभी भाई, अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म, हेडिंग डालेंगे भाई अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है चलो, ठीक है चलो देखते हैं अपन, तो आ गया ना पेज। चलो देखते हैं भाई, हेडिंग डालेंगे सभी इसमें, हेडिंग डालेंगे हेडिंग डालेंगे भाई सभी, हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। दिख रहा है सभी को, हाँ दिख रहा है, चलो रासायनिक गुणधर्म। भाई ये अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। एक मिनट भाई, कॉल आ रहा है किसी का, चलो हेडिंग डालेंगे सभी एक बार। हेलो, क्लास में हूँ, क्लास ले रही हूँ, क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, बता। मैं ही हूँ अकेलो भाई, भाई तेरी कसम है, हम तो कहीं भी कौन, मम्मी की कसम, कौन भगवान की कसम। हेलो, एक, अब सुन मेरी बात, चलो भाई, चलो कोई गलती हो गई है ना भाई, माइक चालू रह गया था, चलो कोई नहीं, चलो देखो अभी स्टार्ट करते हैं अपन। अम्ल एवं क्षारकों के भाई पहले क्लियर आवाज आ रही थी ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना। चलो देखो, कोई दिक्कत आई हो तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, देखो भाई, है ना, अगर तुम्हें आवाज नहीं आ रही थी तो कुछ मतलब कुछ दिक्कत आ गई हो तो प्रबल क्षार, देखो सभी क्षारक क्या होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने क्षारकों के भौतिक गुणधर्म पढ़े। क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। पीएच स्केल पर क्षारकों का मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, मतलब लाल को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ठीक है, लाल को क्या कर देते हैं, नीला। और क्षार प्रकृति में कैसे होते हैं, संक्षारक होते हैं बेटा, कैसे होते हैं, संक्षारक होते हैं, ठीक है, संक्षारक होते हैं। क्षार भी क्या होते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। और क्षारकों का स्पर्श कहते हैं साबुन की तरह मुलायम होता है, ठीक है, साबुन की तरह क्या होता है, मुलायम होता है। या फिर ऐसे बोल दे कि जो मतलब जो साबुन होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारक होते हैं एक तरीके से, ठीक है। चलो आगे देखें, चलो देखो अब हेडिंग डाल दी अपन ने, क्षार अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। पहले में इनकी जो चीजें हैं, मतलब क्या हो रहा है भाई, चलो पहले हम क्या करेंगे, इनकी जो अपने पास जो चीजें हैं वो अपन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कैसे कैसे होती है इनकी गुणधर्म। अब रासायनिक गुणधर्मों का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझेंगे। रासायनिक गुणधर्मों का मतलब है, रासायनिक गुणधर्मों का मतलब है बेटा कि इसमें जो मतलब अपने पास जो भी मतलब अपन क्या करवा रहे होंगे, इनकी अभिक्रिया करवा रहे होंगे, किसकी, अम्ल की और क्षारकों के। किस किस के साथ करवा रहे होंगे बेटा, हम करवा रहे होंगे अम्ल की क्षारकों के साथ, या क्षारकों की अम्ल के साथ, क्षारकों की अम्ल के साथ या अम्ल की क्षारकों के साथ। दूसरा हम क्या करवा रहे होंगे बेटा, दूसरा हम करवा रहे होंगे किसके साथ, धातुओं के साथ। किसके साथ, धातुओं के साथ। उसके अलावा फिर किससे करवा रहे होंगे हम, धातु कार्बोनेट से करवा रहे होंगे। किससे करवा रहे होंगे, धातु कार्बोनेट से करवा रहे होंगे। दूसरा हम किससे करवा रहे होंगे, धातु बाइकार्बोनेट से करवाएंगे। किससे करवाएंगे, धातु बाइकार्बोनेट से करवाएंगे, ठीक है। तो इनके बारे में अपन करेंगे। अब मैं पहले क्या करता हूं, इनका शॉर्ट तरीका बता देता हूं तुम्हें, उन अभिक्रियाओं को थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। अब देखो
फिर अपन उनके बारे में डेस्क्रिप्टिव तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। चलो लिखेंगे सभी, लिखेंगे सभी। एक मिनट भाई, क्या हो गया, ये क्या दिक्कत है इनकी? कल से बंद रहेगा फोन है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आज आज बस सॉरी भैया ना, आज थोड़ा सा के लिए सॉरी। चलो देखो, अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म में, ठीक है। अब रासायनिक गुणधर्म का मतलब इनकी अभिक्रियाएं एक तरीके से क्या है, अभिक्रियाएं। तो लिखेंगे अम्ल, अम्लों की लिख देते हैं पहले। क्या लिख देते हैं? अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखो पहला लिख रहा हूं मैं, इसमें भी क्या है, सब हेडिंग है भैया ना, सब हेडिंग का मतलब ये। तो अब मैं डाल रहा हूं इसमें अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया। देखो अब इस अम्ल की अभिक्रिया में क्या क्या करूंगा मैं, इसमें लिख रहा हूं पहले पहले, ठीक है। पहला, दूसरा, ऐसे नहीं लिखो, पहला लिखेंगे सभी। पहला क्या लिखेंगे कि जो अम्ल होता है ना, अम्ल ये किसके साथ क्रिया करता है? जैसे मान लो ये क्षार के साथ क्रिया करता है। किसके साथ क्रिया करेगा? क्षार के साथ, ठीक है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे भाई? लवण और जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लवण प्लस में जल बनाएंगे। लवण और प्लस में क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे, ठीक है। धातु के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? देखो एक चीज और लिख लेते हैं, धात्विक ऑक्साइड के साथ। दूसरा लिखेंगे इसमें धात्विक ऑक्साइड के साथ, धात्विक, एक मिनट, अम्ल प्लस में धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, ठीक है। इसके साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा बेटा? ये भी क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। लवण प्लस में जल, लवण प्लस में जल। तीसरा लिखेंगे बेटा इसमें, तीसरा लिखेंगे अम्ल किसके साथ क्रिया करेगा? धातु के साथ। अम्ल किसके साथ अभी क्रिया करेगा? धातु के साथ। तो ये क्या बनाएगा बेटा? ये बनाएगा हमारे पास क्या? लवण। देखो अम्ल किसके साथ क्रिया करेगा? धातु के साथ। तो ध्यान रखना एक चीज, धातु के साथ जब भी क्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा बेटा? हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। तो लवण प्लस में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस, जल नहीं बनेगा यहां पर। हाइड्रोजन मतलब H2 गैस, ठीक है। तीसरी चीजें, तीन चीजें हो गई। चौथी चीज के बारे में बात करेंगे, चौथी चीज के बारे में बात करेंगे और इसमें लिखेंगे अम्ल जो है ये भी क्रिया करवा रहे हैं हम धातु कार्बोनेट के साथ। अम्ल किसके साथ अभी क्रिया करवा रहे हैं? धातु कार्बोनेट के साथ। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये अपने पास हो जाएगा लवण लवण प्लस में जल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अम्ल किसके, अब देखो किसके साथ अभी क्रिया हो गई? अम्ल की क्षार के साथ हो गई। अम्ल की किसके साथ हो गई? क्षार के साथ, ठीक है। अम्ल की क्षार के साथ अभी क्रिया, ये क्षारक लिख लो, ठीक है। ये लो अम्ल प्लस में क्षारक। अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। अम्ल की क्षारक के साथ करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? लवण और जल बनेगा। अब सर लवण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो लवण और क्या बनेगा? जल बनेगा। लवण क्या बने? लवण और क्या बनेगा? जल बनेगा। दूसरा, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? तब भी लवण और जल। लेकिन धातु के साथ करवाएंगे ना बेटा, धातु के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? अगर हम धातु के साथ करवाएंगे ना, धातु के साथ, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी, जल नहीं बनेगा। लवण और क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। लवण और क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये याद करा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। अपने आप याद करा दूंगा, तुम तो देखते रहो बस क्लास।
अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ, जहां पे ये कार्बोनेट लग जाएगा ना बेटा, धातु कार्बोनेट, जहां पे कार्बोनेट लग जाएगा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो पांचवी और लिख लो आप एक अभिक्रिया। देखो भाई लाइट की वजह से थोड़ा ब्लर ब्लर हो रहा है ना, लाइट थोड़ा डिम आ रही है, कभी क्या आ रही है तेज ज्यादा की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है चलो, पांचवा लिखेंगे भाई यहाँ पे अम्ल की अभिक्रिया धातु बाई कार्बोनेट के साथ, अम्ल प्लस में धातु बाई कार्बोनेट। इसके साथ जब लिखेंगे तो अपने पास क्या बनेगा बेटा, इसमें बनेगा लवण, लवण प्लस में बनेगा बेटा जल, और प्लस में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। डाई साइड। ठीक है, दिख रहा है सभी को? क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, देखो ये सारी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। कैसे याद करेंगे? देखो सबसे पहले मैं याद कराता हूं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। लिखवा दूंगा मैं, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब क्या कि अम्ल हो और क्षार हो, दोनों को मिला दिया जाए तो लवण और क्या बनेगा? जल बनेगा। इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया बेटा। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा आता है अपने पास क्या कि अम्ल जो है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे? ध्यान से सुनना, ये क्या है? धात्विक ऑक्साइड है। क्या है? धात्विक ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो समझो, अब ये अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। तो ये ध्यान से सुनना है कि अम्ल में मतलब ऐसा नहीं है कि तुम इसमें लिख के आ जाओ कि भाई अम्ल जो होते हैं इसके साथ। अब जैसे मान लो उसने अम्ल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अम्ल की जगह HCl हो सकता है, HNO3 हो सकता है, H2SO4 हो सकता है। क्षार की जगह क्या हो सकता है भाई अपने पास? NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है। ठीक है, तो उनका ही लवण बनेगा, उनका ही क्या बनेगा? लवण। कैसे बनेगा ये भी हम समझ रहे होंगे। ये ट्रिक है जो तुम्हें याद करनी है। ट्रिक का मतलब ये शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट तरीके से मतलब कि भाई क्या क्या बन सकता है। अब जैसे तुम्हें ये मैंने जो सारे लिखवाए हैं इनके सूत्र तो तुम्हें थोड़ा सा लिखवाई रखा है भाई। जैसे मैंने तुम्हें सोडियम बाई कार्बोनेट लिखवा रखा है, सोडियम कार्बोनेट लिख रखा है, पोटेशियम कार्बोनेट लिखवा रखा है, जो कुछ भी लिखवा रखा है वो तो सूत्र पर ने लिख ही रखे हैं। बस इनकी जगह अपन को इनमें सेट करना है और अपना क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। ठीक है चलो, ये चीज समझ में आएगी। देखो आ गई क्या? देखो बताओ, देखो अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। अम्ल है जो धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। तीसरी चीज क्या आ गई? धातु की आ गई। लेकिन इसमें क्या होगा? लवण और जल नहीं बनेगा, इसमें लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी? लवण और हाइड्रोजन गैस। अब देखो इन दोनों में कार्बोनेट है बेटा, इन दोनों में क्या है? कार्बोनेट। जहां पे कार्बोनेट है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो भाई ऐसे याद नहीं हो रहा, इसमें भी देखो लवण और जल बन रहा है, इसमें भी लवण और जल बन रहा है, इसमें भी लवण और जल बन रहा है, इसमें भी लवण और जल बन रहा है। चार में तो लवण और जल बन रहा है। एक बस धातु के साथ याद रखेंगे कि धातु जब होगी तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। जब धातु होगी तो कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। बस इस चीज को याद रखना है। बाकी तो सब में देखो लवण और जल, लवण और जल, लवण और जल, लवण और जल। और दूसरी बात क्या याद रखनी है? जहां पे कार्बोनेट जुड़ा है बेटा, जहां पे कार्बोनेट जुड़ा है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और निकलेगी। क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़े चलो, ये तो हो गई अम्ल की अभिक्रिया। अब लिखेंगे क्षारकों की अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? क्षारकों की अभिक्रिया। इसी तरीके से इसके नीचे वो हेडिंग डालेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है ना? अब लिखेंगे क्षारकों की अभिक्रिया। क्षारकों की अभिक्रिया। इस क्षारकों की अभिक्रिया में लिखेंगे भाई, तुम क्या लिखोगे? वही लिखेंगे कि अम्ल और क्षारक आपस, यहाँ पे देखो इस तरीके से लिखेंगे। पहला पहला क्या लिखेंगे कि भाई यहाँ पे क्षारक होगा और ये क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और ये क्या बना लेगा बेटा? लवण और जल बना लेगा। क्या बना लेगा? लवण और जल बना लेगा। ठीक है, देखो ये दोनों को कैसे ही मिलाओ, अम्ल के साथ क्षारक मिलाओ, क्षारक के साथ अम्ल मिलाओ, बनना क्या है? लवण और जल ही बनना है। ठीक है चलो, अब देखो इसमें दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा वही लिखेंगे अपन, क्या? धात्विक ऑक्साइड के साथ। तो क्षारक प्लस में धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है भाई, धात्विक ऑक्साइड। दिख रहा है सही? नहीं दिख रहा? एक धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, दिख गए? अब क्षारक धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा।
इसमें भी क्या बनाएगा बेटा, लवण और जल बनाएगा, लवण प्लस में जल। अच्छा धातु के साथ क्या बनाएगा सर, क्षारक जो होता है धातु के साथ मिलकर वही हाइड्रोजन गैस बनाता है। लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, क्षारक कार्बोनेट के साथ क्या क्या बनाएगा भाई, कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, ये करेगा भाई, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, कोई अभिक्रिया, चलो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब किसके साथ करवाते हैं अपन, धातु बाई कार्बोनेट के साथ। चलो 1 मिनट रुकेंगे, यहाँ पे अधात्विक होगा भैया ना, अधात्विक ऑक्साइड है ये, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ करता है, अम्ल के साथ करता है धात्विक के साथ। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 हो गई ना भाई, अब पांचवी लिखेंगे भाई, क्षारक जो है वो धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है बेटा, इस धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करके ये भी कोई क्रिया नहीं करता, कोई अभिक्रिया नहीं होती। कोई अभिक्रिया ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, चलो देखो यहाँ पे दो चीजों में, एक चीज में चेंज है ओनली, एक चीज में क्या चेंज है बेटा, यहाँ पे जो धात्विक था वो अधात्विक है, क्या है, अधात्विक। बाकी देखो अम्ल और क्षारक और अम्ल आपस में क्रिया करके क्या बना रहे थे, लवण और जल बना रहे थे वहां पे भी, और यहाँ पे भी क्या बना रहे हैं, लवण और जल बना रहे हैं। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बना रहे थे बताओ, क्षारक जो थे, अब यहाँ पे देखो वहां पे धात्विक ऑक्साइड के साथ थे, अम्ल जो थे वो धात्विक ऑक्साइड के। अब ऐसे कैसे याद रखेंगे सर, ऐसे याद रखेंगे कि अम्ल में तो ए आता है, अम्ल में क्या आता है, ए, इसलिए वहां पे यहाँ पे अधात्विक नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, ओनली धात्विक। अब क्षारक में ए नहीं आता तो अधात्विक लगेगा। आई बात समझ में, जैसे समझो अम्ल है, अम्ल में अधात्विक नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि अम्ल तो अम्ल में पहले ही ए आ चुका है, ऐसे याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि अम्ल में ए आ चुका है, इसलिए वो धात्विक के साथ क्रिया करेगा, धात्विक ऑक्साइड के साथ। लेकिन क्षारक में क्या होगा, क्षारक में ए नहीं आया है, इसलिए वो धात्विक के साथ जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, अधात्विक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, अम्ल में ए आ जाता है इसलिए उसमें धात्विक जुड़े, धात्विक से होगी अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया होगी, इसमें ए नहीं आता इसलिए अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया होगी। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। बाकी इन दोनों के साथ कोई क्रिया करता नहीं है, तीनों अभिक्रियाएं बाकी सेम है, लवण और जल बनाएगा, लवण और जल बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अपन क्या करेंगे, इनको एक एक को खोल खोल के लिखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, कैसे क्या करेंगे देखो, अब आगे अपन आगे बढ़ेंगे तो देखो अब अपन को क्या करना है, देखो चलो लिखे अब आगे, चलो अब लिखेंगे भाई अपन, देखो अब लिखेंगे अपन क्या, देखो अब अपन ने सबसे पहले किसकी देखी, दोनों में अभिक्रिया किस किसकी थी भाई, जल मतलब अम्ल और क्षारक की थी, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, इसलिए हेडिंग डालेंगे बेटा पहली उदासीनीकरण अभिक्रिया, हेडिंग डालेंगे, सभी डालेंगे हेडिंग भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया।
उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में लिखेंगे बेटा, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सभी। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में लिखेंगे वह अभिक्रिया, है अभिक्रिया, लिखेंगे भाई इसमें, में लिखेंगे है अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें है अभिक्रिया जिसमें है अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक, अम्ल व क्षारक, दिख रहा है भाई सभी को। चलो एक मिनट, ये तो काफी टाइम है, आज तो तुम्हें खींच दूंगा, नालायक को बहुत सारा कराऊंगा आज तो मैं। देखो, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक आपस में क्रिया करके संगत लवण व जल बनाते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक आपस में क्रिया करके संगत लवण व जल बनाते हैं, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलो इसमें लिखेंगे बेटा, देखो यहाँ पे डालेंगे क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, इसमें लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे देखो, यहाँ पे लिखेंगे अम्ल प्लस में क्षारक, ये बनाएगा बेटा अपने पास क्या, लवण प्लस में जल, लवण प्लस में जल। जैसे जैसे कि अम्ल की जगह मैं लिख रहा हूं HCl, ठीक है, HCl प्लस में क्षारक की जगह लिख रहा हूं मैं NaOH, तो ये बनेगा बेटा लवण, क्या बन जाएगा अपने पास, NaCl बन जाएगा, और प्लस में जल बन जाएगा, मतलब H2O बन जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेंगे इस तरीके, ये एक्स है भाई, ये तुम्हारी एक्स है, मेरी एक्स है, सबकी एक्स है। ठीक है, चलो नालायक हो, देखो उतार ले सभी ने, सभी उतारेंगे जल्दी। उदासीनीकरण अभिक्रिया बेटा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक आपस में क्रिया करके संगत लवण व जल बनाते हैं, संगत लवण व जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। पूछता है भाई इसके बारे में, इसके बारे में क्या है, पूछता है। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया बेटा, जैसे समझो क्या है भाई, अपने पास कोई चीज है, मान लो जैसे कि अम्ल है, अम्ल का मतलब जैसे मान लो नींबू है अपने पास, क्या है, नींबू। दूसरा क्या है, कोई कड़वी चीज है अपने पास, क्या है, कड़वी चीज। अब जैसे कड़वी चीज क्या होगी, कड़वी चीज क्या होगी बताओ, कड़वी चीज अपने पास कुछ भी ले लो, जैसे क्या लोगे कड़वी चीज, कुछ भी ले लेना कड़वी चीज। जब तुम दोनों को मिलाओगे और उसको मतलब तुम चाक के देखोगे ना, ऐसे चाक के देखोगे, चाकोगे तुम उसको, मतलब जैसे उसको भाई जैसे कोई बना दिया, जैसे मान लिया नींबू था और अपने कोई कड़वी चीज थी, उनको मिला दिया, तो उसके बाद में नमक जैसा स्वाद आएगा। कैसा स्वाद आएगा, नमक जैसा। और साथ में क्या बनेगा, उसके जल बनेगा। क्या बनेगा, जल। ठीक है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक चीज बताऊं तुम्हें,
एक चीज ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया में बेटा कि सब उदासीन हो जाते हैं। उदासीन का मतलब अम्ल के पास अम्ल का गुण नहीं रहता और क्षार के पास क्षार का गुण नहीं रहता, मतलब दोनों अपने गुणों को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अपने दोनों गुणों को त्याग देते हैं। खट्टे का गुण, कड़वे का गुण, मतलब अम्ल जो खट्टा होता है वो भी अपना गुण त्याग देता है, और जो क्षार होता है वो जैसे कड़वा होता है तो वो भी अपना गुण त्याग देता है, और क्या बना लेते हैं, ये खारा, मतलब खारा बना लेते हैं। खारे का मतलब लवण बना लेता है। लवण कैसे होते हैं, स्वाद में खारे होते हैं। जैसे नमक होता है ना अपने पास, उसको क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवण। अब घर जाके आज तुम मम्मी से मत कह देना मम्मी लवण दे थोड़ा सा, मम्मी लवण की जगह बेलन दे देगी तुम्हें, है ना। चलो नालायक हो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। हाँ गुरुजी बात करते रहो, मजे आते हैं। हाँ बेटे मजे तो आते हैं, लेकिन पढ़ाई में मजे, पढ़ाई में लाने अपन को मजे, है ना। देखो कोशिश करता हूँ मैं तुम्हें, मतलब कि ना बेस्ट तरीके से दे सकता हूँ, मतलब बेस्ट तरीके से दे सकूँ। जो कुछ प्रयास है मैं सारे कर रहा हूँ, ठीक है। बस तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। हाँ चलो देखो आगे बात समझ में, आगे बढ़े। अब इसके बारे में उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद में अब अपन क्या लिखेंगे, और उदाहरण लिखोगे कि इसके, और उदाहरण लिखाऊं, चलो और उदाहरण लिख लो। चलो उदाहरण लिख लेंगे, और यहाँ पे लिख लो HNO3, तो और उदाहरण लिख लेंगे HNO3 प्लस में ये लो NaOH के साथ ही करवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा सर अपने पास NaNO3 प्लस में H2O, ठीक है। और लिखवाऊं क्या बताओ, और लिखवाऊं क्या, चलो लिख लो, एक और लिख लो, एक और लिख लो। चलो यहाँ पे लिख लो H2SO4 प्लस में, इसको भी NaOH के साथ ही लिख देता हूँ, NaOH के साथ ही लो, NaOH के साथ, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा सर NaSO4 प्लस में H2O, ठीक है। उतार लेंगे सभी, जल्दी उतारेंगे, जल्दी उतारेंगे। और इसके बाद अपन लिख रहे हैं भाई, क्या लिखेंगे अपन, देखो जल्दी उतारेंगे भाई। जल्दी उतारेंगे, जल्दी उतारेंगे। ठीक है चलो एक चीज और लिख लेंगे नोट डालकर, यहीं पे लिख लेंगे नीचे इसके, ठीक है। बढ़ूँ आगे, बढ़ता हूँ। चलो देखो एक चीज और लिख लेंगे, क्या कि अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं, यहीं पे लिख देंगे नोट। यहाँ पे लिखेंगे धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है सर। कैसी होती है, क्षारीय। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय तथा तथा अधात्विक ऑक्साइड की अधात्विक ऑक्साइड की अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। देखो अगर इनकी प्रकृति अम्लीय क्षारीय होती है तो ये दोनों एक दूसरे से क्रिया करके क्या बनाएंगे भाई, लवण और जल बनाएंगे। तो देखो कैसे याद रखेंगे, इसमें अधात्विक, अधात्विक में ए लग रहा है मतलब अम्लीय होगी, धात्विक में कुछ नहीं लग रहा इसलिए क्षारीय होगी, ठीक है। ऐसे अम्लीय, ऐसे अधात्विक, ऐसे अम्लीय और ऐसे अधात्विक, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो वो पहले बात बताई थी उसको याद रखना हो तो वैसे रख लो, नहीं रखना तो ये वाली चीज याद रख लेंगे। इसमें देखो अम्लीय प्रकृति किसकी होगी, जिसमें ए लग रहा है वो अम्लीय है, जिसमें ए नहीं लग रहा वो कैसे हो जाएगी, क्षारीय। क्योंकि अपन ने क्या किया था, अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाई थी, तो क्या बना था, लवण और जल। भाई देखो समझो, जैसे हमारे पास क्या था भाई, अम्ल था, क्या था, अम्ल था, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई थी, धात्विक ऑक्साइड से करवाई थी। किससे करवाई थी, धात्विक ऑक्साइड से करवाई थी। किससे करवाई थी भाई, धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करवाई थी। तो अब देखो क्या बना था, लवण और जल बना था। क्या बना था, लवण और प्लस में क्या बना था बेटा, जल बना था। लवण और जल बना था, बना था कि नहीं बना था, लवण और जल बना था सर। और अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करके भी क्या बन रहा था अपने पास, अम्ल प्लस में क्षारक। ये भी क्या, ये भी क्रिया करके क्या बना रहे थे भाई, ये भी क्रिया करके लवण और जल बना रहे थे। लवण और जल बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे।
बताओ, लवण और जल बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? बना रहे थे सर। अच्छा तुम अब ये देखो, यहां पे भी अगर लवण और जल बन रहा है और यहां पे भी लवण और जल बन रहा है, तो तुम ये देखो ये यहां पे भी ये अम्ल है, तो ये अधात्विक ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी भाई? क्षारक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्षारीय प्रकृति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ सर, क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। अगर इसकी क्षारीय प्रकृति हो जाएगी मतलब ये क्षार हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति का हो जाएगा? क्षार प्रकृति का होगा। तो ही अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके क्या बना रहे होंगे? लवण और जल बना रहे होंगे। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां से प्रश्न पूछता है, ठीक है, क्या पूछता है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय या क्षारीय, तो ध्यान रखेंगे जिसमें ए लग रहा है वो अम्लीय, जिसमें ए नहीं लग रहा वो क्षारीय, ठीक है। जिसमें ए लग रहा है अम्लीय, जिसमें ए नहीं लग रहा वो क्षारीय। आगे बात समझ में, ऐसे अम्लीय, ऐसे और छह से क्षारीय, तो यहाँ पे ऐसे मतलब ए का मतलब याद रखेंगे अम्लीय है, तो ए धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो ये वाली क्रिया हो जाए, ये क्रिया हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें लिख लेंगे, पर हेडिंग डाल लेंगे, हेडिंग डालेंगे भाई। हेडिंग क्या डालेंगे कि अब अपने पास डालेंगे धात्विक ऑक्साइड का लिखा हूं क्या? अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ, चलो लिख लेते हैं, ठीक है। चलो अम्ल की लिख लेते हैं धात्विक ऑक्साइड के साथ। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। चलो इसमें लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? धात्विक ऑक्साइड के साथ क्या लिखेंगे कि अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ परस्पर अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके संगत लवण व जल बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्योंकि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। यहां पे लिखेंगे अम्ल प्लस में धात्विक ऑक्साइड प्रश्न पूछता है भाई यहां से, ठीक है ना। ऐसे फालतू नहीं लिखा ना मैं, यहां से प्रश्न पूछता है, ठीक है। कैसे पूछेगा वो बताऊंगा, पहले एक बार ये उतारेंगे सभी। अम्ल प्लस में धात्विक ऑक्साइड, यह अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे भाई? ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे बेटा लवण और जल, लवण और जल, ठीक है। चलो यहां पे क्या करेंगे अपन? अम्ल लिख लेंगे कोई सा भी, और एक बार क्या लिख लेंगे? धात्विक ऑक्साइड लिख लेंगे, कोई एक अम्ल लिख लेंगे, और क्या लिखेंगे? धात्विक ऑक्साइड लिखेंगे भाई। धात्विक ऑक्साइड का नाम लिख के बताएंगे मुझे।
चलो देखो, अम्ल लिख लेंगे, कोई सा भी लिख लो, बताओ क्या लिखे, HCl लिख लेता हूँ, HCl, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेना भैया, ठीक है, एग्जाम्पल। प्लस में धात्विक ऑक्साइड में क्या लिखूं बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख लूं। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है अपने पास, धातु ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड का मतलब है जिसमें धातु और ऑक्सीजन ने क्रिया करके क्या बनाई हो, धातु ऑक्साइड बनाई हो। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने अपन ने ये पढ़ा था, इसलिए मैंने MgO लिया है बेटा, ठीक है। अपन ने पढ़ा था ना पहले चैप्टर में, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, जहां पे अपन मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे, तो मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा था तो क्या बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। अब मैग्नीशियम क्या होती है, धातु, इसलिए धातु का ऑक्साइड क्या होगा, धात्विक ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या ले लिया, HCl के साथ MgO ले लिया, तो ये क्या बनाएगा बताओ, यहां से बना लेगा भाई ये MgCl2 प्लस में H2O, जल बना लेगा, ठीक है। तो जल बना लेगा और क्या बना लेगा, MgCl2 बना लेगा, और इसको संतुलित करने के लिए 2 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये हो गई अम्ल की अधात्विक ऑक्साइड के साथ, ठीक, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। उतारेंगे भाई सभी, देखो इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, इसलिए नहीं समझा रहा, ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई, चलो 5 मिनट और अभी बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया हो गई, अब लिखेंगे अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सभी भाई, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। देखो भाई अभी अपन को क्या है, अपन धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगेगा ना कि भाई अपना कोर्स पीछे रह रहा है, या फिर मतलब जैसे अर्धवार्षिक तक नहीं हो पाया, तो मैं इसकी क्लासों का टाइम भी बढ़ा दूंगा, ठीक है। और तुम्हारी लाइव क्लासेस चला करेंगी, फिर सभी को लाइव लेनी पड़ेंगी फिर, ठीक है ना। लाइव लोगे तो फायदे में रहोगे, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे मैं क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, तुम बता रहे होंगे, मैं हाथों हाथ तुमसे बात भी कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे सब कुछ दिख रहा होगा तुम्हारा, मतलब यहाँ पे LED लगी हुई है भैया ना, उसमें मैं देखता रहता हूँ कि मतलब ये लिखा जा रहा है, जो सही दिख रहा है नहीं दिख रहा, वो सारी चीजें तुम्हें पता, मुझे पता चलती रहती है, ठीक है। चलो बढ़े आगे, चलो स्टार्ट करते हैं भाई अपने, ठीक है। किसकी है भाई, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अब इसमें डालेंगे भाई, सभी लिखेंगे, बताओ अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर क्या मिल रहा था, सर हाइड्रोजन गैस मिल रही थी। क्या मिल रही थी बेटा, हाइड्रोजन गैस मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी। चलो तो लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया में लिखेंगे, अम्ल धातु से अभिक्रिया करने पर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण व हाइड्रोजन गैस, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, ठीक है भाई। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण व हाइड्रोजन गैस का क्या करता है बेटा, निर्माण करता है, ठीक है। लिखेंगे इसमें क्या, वो इस तरीके से कि अम्ल प्लस में धातु, ठीक है, और ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे भाई, अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, अभिक्रिया करके बना रहे होंगे क्या भाई, अम्ल और धातु अभिक्रिया करके लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस, क्या बना रहे होंगे, लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अम्ल में अब देखो, अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अपन लिख लेते हैं 4-5, ठीक है, 2-3 लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं। चलो एग्जाम्पल लिखेंगे भाई, इसमें सभी एग्जाम्पल लिखेंगे, और एग्जाम्पल में लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल पहला लिखेंगे, इसमें क्या, HCl ले लिया अम्ल, धातु बताओ क्या लूँ, धातु बताओ, तुम बोलोगे जो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक ले लेते हैं, चलो जिंक ले लेते हैं, Zn, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा ZnCl2 प्लस में H2,
अब देखो संतुलित नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, ये संतुलित हो जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकल गई। इस हाइड्रोजन गैस के निकलने के सिंबल को इस तरीके से और दर्शा देंगे। ठीक है, चलो दूसरा लिखते हैं अपन। दूसरा बताओ कौन सा लूं, बताओ कौन सा लूं भाई, बताओ, तुम बताएंगे जो ले लेंगे, बताओ बताओ। HCl ले लूं, चलो ये तो HCl ही ले ले तो सर, ठीक है HCl ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा आप बताओ धातु कौन सी लूं, बताओ धातु बताओ कौन सी लूं। सोडियम ले लूं, चलो सोडियम ले लेता हूं, कोई सी भी धातु ले सकते हो भाई। अब देखो, अब जैसे ये यहाँ पे क्या करेगा, जैसे परीक्षा में तुम्हें क्या दे देगा, यहाँ पे x बना के लिख देगा x, तो वो पूछेगा कि यहाँ पे जो x पदार्थ बना है या x जो भी अपने पास x जो पदार्थ बना है उसका नाम लिखो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे वो दे देगा क्या तुम्हें, यहाँ पे प्लस में दे देगा H2 हाइड्रोजन गैस दे देगा। ठीक है, तो अब वो पूछ लेगा तुमसे कि यहाँ पे x नाम लिख देगा इस तरीके से, जैसे मान लो ये लिख दिया x, तो पूछेगा कि x तत्व का नाम क्या है, x यौगिक का नाम क्या है, जो x जो बनेगा ये पदार्थ x जो बनेगा इसका नाम क्या है। तो हमें इस x का नाम के लिए क्या करना है, यहाँ से H2 करना है। H कितना है 2, तो हम क्या करेंगे इसको संतुलित कर लेंगे, तो हमको पता चल गया यहाँ से Cl मिलेगा। क्या मिलेगा, Cl, क्या मिलेगा भाई, Cl मिलेगा। तो क्या हो जाएगा NaCl, NaCl। ठीक है, अब यहाँ पे NaCl2 नहीं करना, क्यों नहीं करना, मैंने तुम्हें बता रखा है Cl के ऊपर माइनस का 1 होता है और Na के ऊपर प्लस का 1 होता है, तो ये NaCl बनेगा। लेकिन अब हम ये पता चल गया कि भाई यहाँ तो H तो 2 निकला है, हाइड्रोजन गैस तो अकेली नहीं निकल सकती, 2 निकलेगी ना भाई। हाइड्रोजन गैस गैस जब भी निकलेगी 2 के कॉम्बिनेशन में निकलेगी भाई, 2 के कॉम्बिनेशन में निकलेगी, तो यहाँ पे 2H कर दिया। लेकिन Cl कितना हो गया बेटा, यहाँ पे Cl कितना हो गया सर, यहाँ पे Cl तो 2 हो गया। कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। तो यहाँ पे भी Cl को 2 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे सर 2। अब Na 2 हो गया, तो एटा 2 को Na को भी 2 कर देंगे। अब देखो ये संतुलित हो गया कि नहीं हो गया, हो गया सर। चलो एक एग्जांपल और लिख लेते हैं और फिर आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। चलो लिखेंगे H2SO4 प्लस में जिंक की लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लो H2SO4 प्लस में जिंक। ठीक है, ये अभी क्रिया करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा भाई ZnSO4 और प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस बनाएगा बेटा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, H2SO4 प्लस में Zn, ये बनाएगा ZnSO4 प्लस में H2। कोई दिक्कत इसमें किसी को, बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत भाई, बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को, बताओ कोई दिक्कत है क्या। देखो अम्ल धातु के साथ, देखो जो चीज मैं पहले बता रहा था, ये वाली चीज अपन ने जो पढ़ी थी ना, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगी, इसी को अपन ने इसमें ये लिखा है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अब संगत क्या होता है, संगत का मतलब बेटा जैसे अपन ने यहाँ पे यहाँ पे H2SO4 लिया, यहाँ पे HCl लिया है, तो अब जो बनेगा ना, जो ये लवण बनेगा, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, इनका संगत होगा। इनका संगत का मतलब इनकी जैसी संगति होगी, इसमें इनकी जैसी क्या होगी, संगति, इनकी जैसी क्या होगी, संगति। संगति का मतलब सर, अब यहाँ पे NaSO4 तो नहीं लिखा गया ना भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रिया ही किसने की है, HCl ने की है भाई। यहाँ पे HCl ने Na के साथ किया है, HCl ने Na के साथ अभिक्रिया की है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि यहाँ पे NaSO4 लिख दे भाई, लवण बनाना इसका मतलब थोड़ी है NaSO4 लिख दे, नहीं सर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, NaCl, क्यों, क्योंकि संगत लवण बना रहा है। संगत लवण का मतलब इसके साथ अभिक्रिया करके यही पदार्थ बनाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बन जाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा बेटा। कैसा बनेगा, संगत। संगत का समझ में आ गया, संगत का मतलब जिसके साथ अभिक्रिया कर रहा है उसके ही पदार्थ बनाएगा, उसका ही लवण बनाएगा। ऐसा नहीं है कि अभिक्रिया तो कर रहा है NaCl, मतलब HCl जो क्रिया कर रहा है वो Na के साथ कर रहा है, और ऐसे थोड़ी कि NaSO4 बना लेगा, नहीं सर। क्यों, क्योंकि बेटा हमें संगत लवण बनाना है। संगत लवण का मतलब जिसके साथ अभिक्रिया कर रहा है उसका ही लवण बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत। चलो एक बार रिपीट करा दूं थोड़ा सा, देखो तुम्हें आज क्या क्या पढ़ाया मैंने। ठीक है भाई, देखो आवाज नहीं आई हुई तो वो दिक्कत बता देना मुझे आज, है ना। देखो ये वाले, देखो क्षारकों के भौतिक गुणधर्म आज हमने लिखे हैं। ठीक है, स्वाद में कड़वे होते हैं, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, पीएच का मान 7 से अधिक होता है, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, प्रकृति में संचारक होते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, और साबुन की तरह क्या होते हैं, मुलायम होते हैं बेटा। क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। दूसरा हमने देखा अम्ल की अभिक्रिया में, हमने ये सारे देखा अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म में, मतलब अभी जो अभिक्रिया हो रही है ये सारी के सारे क्या है, रासायनिक गुणधर्म है। तो अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा था, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बना रहा था, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना रहा था, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बना था, लवण जल प्लस में क्या बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था। तीसरी चौथी चीज क्या थी भाई, अम्ल जो पांचवी चीज क्या थी, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ और धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण जल और क्या बना रहा था भाई, बताओ क्या बना रहा था, लवण जल और क्या बना रहा था, बताएंगे भाई सभी, बताओ क्या बना रहा था,
हैं, क्या बना रहा था भाई, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था। ठीक है, इसके बाद में देखो अगली चीज देखेंगे। अगली चीज क्या देखिए हमने, क्षारकों की अभिक्रिया, इसमें लवण और जल बनेगा, यहाँ पे धातु की जगह अधात्विक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लवण और जल बन जाएगा, लवण और इसमें हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, और इन दोनों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। देखो भाई आगे देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब भी क्या होता है, अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो संगत लवण व जल बनाते हैं, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें अम्ल और क्षारक अपने गुणों को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। ठीक है, और क्या बना लेते हैं, तीसरा नया उत्पाद मतलब NaCl, मतलब NaCl का मतलब लवण बना लेते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, और अधात्विक की अम्लीय होती है। अधात्विक की कैसी होती है बेटा, अम्लीय होती है। ठीक है, अधात्विक की कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, और अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया लवण और जल बनेगा, इसको भी अपन ने पढ़ लिया था। ये धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया हो गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, इतना आज के लिए इतना ही काफी बेटा। ठीक है, थैंक यू इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और बेटा बने रहे ना, गारंटी दी है मैंने, है ना, मैं नंबर ला के दिखाऊंगा, नंबर तुम्हारे दिला के दिखाऊंगा, इस बात की गारंटी ली है मैंने। मैं दिन रात मेहनत करूं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बेस्ट तरीके से सारी चीजें करूंगा। ठीक है ना, ठीक है, लगे रहना भाई मेरे साथ और जुड़े रहना मेरे साथ, और मतलब औरों को भी जोड़ देना, जितना हो सके उतना कर देना। ठीक है भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल।